नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज राजस्थान का बजट पेश किया गया माननीय प्रिया कुमारी जी द्वारा। और चूंकि बजट में हमेशा बेरोजगार विद्यार्थी जो है वो अपने सपनों को सच होने के लिए बहुत सारी उम्मीदें देखते हैं, तो ये उम्मीदें और भी बढ़ जाती है। और क्योंकि ये मतलब स्टूडेंट तो देखते ही हैं और हमारे द्वारा दिखाया भी जाता है, मैं हमारे द्वारा ही कहूंगा, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो बजट जो है न्यूज चैनल ने नहीं बताया, उससे ज्यादा जो है कोचिंग संस्थाएं बता देती है, उससे ज्यादा यूट्यूब प्लेटफॉर्म बता देते हैं। और सभी के थंबनेल पर लिखा होता है आ गया भर्तियों का पिटारा, या कोई आ गई भर्तियों की सौगात, या आ गई भर्तियां ही भर्तियां, बहुत सारी चीजें। तो देखो होड़ सभी में है कि जो है ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाए, हमसे देख लें, ये हो जाए। तो बजट आने से पहले भी ऐसी कई सारी चीजें जो है देखने, क्योंकि थंबनेल पहले से ही बनाने पड़ते हैं, यदि बाद में बनाए तो कहीं पीछे न जाए। तो एक्चुअली इस बजट के अंदर ऐसी कोई भर्तियां देखने को मिली नहीं है। इस बजट में आप देखेंगे तो नहीं मिली, और ऐसा पहले भी बजट में हुआ है। अब यदि एक आदर्शवादी बात करूं तो ये कहा जाता है कि बजट जो है वो सरकार के जितने भी लेखा जोखे होते हैं उनकी रिपोर्ट होती है जो पेश की जाती है। और दूसरा पक्ष बताऊं तो ये भी है कि इन्हीं बजट में जो है कई बार बड़ी बड़ी भर्तियों की घोषणा भी की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बजट में भर्तियों की घोषणा होती ही नहीं, होती भी है और नहीं भी होती। एक बार और ऐसा हुआ था, जब बजट में घोषणा नहीं की गई थी तो रिप्लाई बजट में आई थी भर्तियां। और एक बार और ऐसा हुआ था कि बजट में भर्तियां नहीं आई और बाद में समय समय पे जो है आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्तियां निकाली है। ठीक है, तो ये है। अब विद्यार्थी क्या है, बहुत ज्यादा आशा रखते हैं और फिर बहुत ज्यादा निराश भी हो जाते हैं। तो आप लोगों को आशा की अति भी नहीं रखनी है और निराश भी नहीं होना है कि गुरुजी भर्तियां नहीं आई, हम क्या करें। तो बेटा जो अभी तक कर रहे थे आपको वो करना है। क्या आपने नियमित अध्ययन को अपनी दिनचर्या में शामिल किया है? क्या आपने सारा पेपर जितने भी अभी तक हुए उनका एनालिसिस करके अपने जो है कंटेंट को चुनकर क्या आपने निरंतर लग गए हैं? यानी कि वैकेंसीज तो कई सारी आई हुई भी है, जो बजट में घोषणा नहीं भी हुई थी वो वाली आई हुई भी है, जैसे कि वरिष्ठ अध्यापक है, स्कूल लेक्चरर है, अपने एसआई है, एलडीसी है, लैब असिस्टेंट है। तो बहुत सारी भर्तियों जो है आज ऑलरेडी आई हुई है जो बजट में नहीं है। और बजट में आती तो और भी अच्छा लगता, लेकिन नहीं आई है तो क्या किया जा सकता है। तो ऐसा भी नहीं है कि बजट में नहीं आई तो नहीं आएगी भी नहीं, रिप्लाई बजट में आ सकती है। रिप्लाई बजट में भी नहीं आए तो भी बता दूं कि निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को अपने आप को अपने पथ पे जो है कंटिन्यू रखना है, नियमित रखना है। यदि निराश हो गए ना तो किसी के कुछ नहीं बिगड़ना है, अपना खुद का ही जो है समय व्यर्थ हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। तो नहीं भी आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, जो आ रखी है उसकी तैयारी जो है नियमित अध्ययन करते रहो। अधिकांश विद्यार्थी 90% शादी ब्याह में व्यस्त है। मैं तो एक एक स्टूडेंट की, मतलब आपको लगे कि क्या बता सर हमारा ध्यान नहीं रखते हो, लेकिन एक एक स्टूडेंट की खबर रखता हूं कि अधिकांश विद्यार्थी जो है शादी ब्याह में व्यस्त है। क्योंकि क्या शायद अभी तो परीक्षा में टाइम है, पहले ये निपटा देते हैं तो ये वाली चीजें हो जाती है। लेकिन जैसे समय धीरे धीरे निकलता जाता है वैसे ही अपना जो है तैयारी का माहौल भी पूरा हाथ से निकल जाता है, और जो कंटिन्यू होता है निश्चित रूप से वो उनसे तो आगे निकल ही जाता है। फिर उस गैप को कब पाटा जाए कि हम तो वापस कवर कर लेंगे, तो जो ऑलरेडी पढ़ रहा था वो तो और भी तेजी पकड़ेगा, जब वो तो अभी भी इतना डेडिकेट है कि वो तो अभी भी पढ़ रहा है, उसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं पीछे, तो वो तो और गति पकड़ेगा, तो उसको कभी भी पछाड़ नहीं सकते। ये ध्यान रखना, जो नियमित है। तो जो भी डिसकंटिन्यू होते हैं, जो अनियमित हो जाते हैं, सबसे बड़ी भूल आप यही करते हैं। बजट की यदि बात करें कि नौकरियां कहां है, मैंने तो अभी देखो थंबनेल बनाया, अपन ने पहले बनाया ही नहीं और अपन इसको लाइव चलाते भी नहीं है चैनल पे, आज दिन तक ही नहीं चलाया 4 साल में कभी भी बजट या कोई भी जो है डायरेक्ट लाइव नहीं चलाते हैं। क्योंकि बाद में जो है आ जाएगा, पता चल जाएगा, कुछ निचोड़ है, कुछ निष्कर्ष है तो बच्चों को बता देंगे, तो ताकि भ्रामक थंबनेल वगैरह लगा के और सिर्फ व्यूज के लिए नहीं किया जाएगा काम। तो यहाँ पे जो है बेटा अब इसका कंक्लूजन ये है कि अभी इसके अंदर आपको कोई बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी बजट में, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसके अंदर आप लोगों को आंकड़े बहुत सारे देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें जो है, भर्तियां नहीं है लेकिन भर्तियों में पूछे जाने वाले आंकड़े हैं। लेकिन मैंने ये सेशन लिया ही इसलिए है क्योंकि कई बार सारे बच्चे जो है निराश हो जाते हैं। निराश नहीं होना है, निराश आप तब होते हैं जब आपकी आशाएं बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जब निराश होते हैं तब आप ये मान लेते हैं कि अब कुछ होगा ही नहीं,
तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। मैंने पुराने उदाहरण देके बताया है आप लोगों को कि ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं। अब बताइए, जो भर्तियों में नहीं, मतलब भर्तियां जो चल रही है वो बजट में नहीं बताई गई, फिर भी चल रही है, तो उसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये तो बजट में थी नहीं, अब ये कैसे आ गई। ऐसा नहीं होता है। आने वाले समय में जो वैकेंसीज है वो तो आएगी ही, इसमें नहीं आई तो क्या हुआ, अलग से आ जाएगी। अब आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो है ये मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, जिसमें बहुत सारे, जैसे कि स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ ऐसे पूछे नहीं जाते, ठीक है, जो पूछे जाते हैं उनमें अलग तरीके से पूछी जाती चीजें। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के लिए रनिंग सुधरेगा तो ये भी पूछते नहीं। किसानों को 25,000 करोड़ का ब्याज मुक्त लोन, ये भी नहीं पूछा जाएगा। मिशन राज गिफ्ट का ऐलान किया है, ये पूछा जा सकता है। यहां से जो है चीज पूछी जा सकती है। अब इसमें भी जो डिटेल आएगी उसके ऊपर है, ठीक है। अब किसानों को गर्मी और बारिश से बचाने के लिए मंडियों में शेड निर्माण नहीं पूछा जाएगा। हरित बजट के लिए 33,476 करोड़ रुपए का प्रावधान, ये पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है आंकड़ा आ गया है, फिर पूछा जा सकता है। 2.5 लाख किसानों को मिलेंगे फ्री बीज, नहीं पूछेंगे। हर पंचायत में वर्मी कंपोस्ट यूनिट बनेगी। 3 लाख किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। 50,000 नए सोलर पंप, बेहतर काम करने वाली पंचायतों को स्टेट अवार्ड। अब व्हाट्सएप पे मिलेगी ई मित्र की 100 सेवाएं, नहीं पूछेंगे। स्मार्ट सेवा केंद्रों और आईटी पॉलिसी का ऐलान। जयपुर, अलवर, जोधपुर में नई जेल बनेगी, ये पूछा जा सकता है करंट में सवाल, ठीक है। त्वरित न्याय के लिए नए न्यायालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन खोले जाएंगे। अगले साल 60,000 बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। पशुपतिनाथ हवाई यात्रा भी होगी, तो ये ऑलरेडी चल रही है तीर्थ यात्रा के अंदर। वीरों की भूमि झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनेगा, यहां से आया है आप लोगों के एक प्रश्न। शेखावाटी की हवेलियों को यूनेस्को का दर्जा दिलाने की तैयारी है, तो जिस जिसको दिया जाएगा उनमें प्रश्न बनेंगे। फिर हरिया कथोड़ी परिवारों को हर महीने 1200 सीधे खाते में, यहां से प्रश्न बन सकता है। जहां से बन सकता है मैं बता रहा हूं। 7500 आंगनवाड़ी बनेंगे। नंदगर वाली योजना पहले से चल रही है, उसमें अब संख्या पूछी जा सकती है और कितने बनेंगे। 18,000 केंद्रों को मिलेगा बिजली कनेक्शन, ये नहीं पूछते। लखपति दीदियों को अब 1.5 लाख का लोन, यहां से पूछा जा सकता है आंकड़ा। ग्रामीण महिलाओं के लिए खुलेंगे वुमेन बीपीओ और महिला एवं बाल शक्ति संकुल बनाए जाने की प्रस्तावित है। पार्थिव देह को निशुल्क घर पहुंचाने की योजना, ये भी नहीं पूछते। जयपुर के आरयूएचएस अस्पताल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी, चलिए। जेके लॉन अस्पताल 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर, विशेष पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। 1,000 युवाओं को अंग्रेजी, जापानी, कोरियन भाषाओं में प्रशिक्षण। 500 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए 51.10 करोड़ का प्रावधान है। 1,000 स्कूलों में एआई लैब, ठीक है। शहीद व पूर्व सैनिकों को, स्कूली बच्चों को 2,000 रुपए वार्षिक छात्रवृत्ति। 150 और कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित, ठीक है। अब यानी कि इनमें ये आप पढ़ लेना, मैं दे दूंगा, मैं सिर्फ रीडिंग मार रहा हूं, बाकी कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग मारने के लायक ही है, तो ये पढ़ लेना, क्योंकि यहां से ये जो आंकड़े आएंगे ना, ये आप लोगों के आंकड़े वाले ये काम आने हैं, ठीक है। तो ये आंकड़े आप लोगों के काम आएंगे। टेलीग्राम पे दे देता हूं मैं अभी इसको, तो ये आप वहां से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आंकड़े ही मिले। नौकरियों की सौगात तो इसमें तो बजट में तो मिली नहीं है, लेकिन फिर वही कहूंगा कि निराश होना नहीं है, ठीक है। ये देखो, सौर पार्क से मरुधरा में ऊर्जा प्रसार, बीकानेर और जैसलमेर में 2900 करोड़ की लागत और 4,830 मेगावाट के ज्वाइंट वेंचर सौर पार्क विकसित किए जाएंगे। तो यहां से ऐसे शहर वगैरह ये पूछे जाते हैं, है ना बेटा। तो ये चीज है कि इस वीडियो का मकसद ही यही है, और थंबनेल पे जो लिखा है उसका कंक्लूजन ये है कि इस बजट में नौकरियां आप लोगों के लिए नहीं आई है, लेकिन ये कहीं भी नहीं है कि आएगी ही नहीं, या जो आ रखी है उनकी तैयारी आप लोग छोड़ दें, ऐसा नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जो इन चीजों से विचलित होते हैं तो फिर ये मान के चलें कि वो अभी तक जो है इन नौकरियों के लायक बने नहीं है। जो विचलित नहीं होते हैं वो इसके लायक बन चुके हैं, क्योंकि वो अपने आप को जो है विचलित होने से बचाते हैं और सीधे आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो निराश नहीं होना है, और हो सकता है रिप्लाई बजट में कुछ अच्छा देखने को मिले, नया देखने को मिले। नहीं भी मिलता है तो भी आप लोगों को निराश नहीं होना है, क्योंकि आरपीएससी के पास यदि कोई वैकेंसी आएगी तो वो डायरेक्ट निकालेगी, उसको फिर बजट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। कर्मचारी चयन बोर्ड के पास आएगी तो डायरेक्ट निकालेगी। अब आप लोगों के पास में मौका है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, लैब असिस्टेंट, एलडीसी और राजस्थान एसआई, ये 5 तो बड़ी भर्तियां हैं, दम लगा लो इसके अंदर। और हाईकोर्ट चतुश्रेणी कर्मचारी जो, उसके बारे में भी ये सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में लगभग एग्जाम होगा। इसके अलावा सीईटी की आप लोगों को तैयारी करनी है, क्योंकि आगे होने वाले अधिकांश एग्जाम सीईटी पे बेस होंगे, और फिर ये सीईटी जो है 3 साल तक वैध होगी, तो बाद में 3 साल तक हो सकता है सीईटी नहीं करवाई जाए। तो इस तरीके से तैयारी करते हुए आगे बढ़े,
कि बाद में पछताना नहीं पड़े। बहुत समय से मैंने गाइडेंस या मोटिवेशनल सेशन नहीं लिया था, मार्गदर्शन का सेशन नहीं लिया था, तो ये सेशन जो है आप लोगों के इसीलिए लिया गया है ताकि आप लोग विचलित नहीं हो और एकाग्र होके पढ़ते चले जाइए। बस इन चीजों से विचलित बिल्कुल नहीं होना है। आज के इस वीडियो में, इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।